टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज, टफ हरदम। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। बिहार में बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। सियासी गलियारों में यह दावे किए जा रहे हैं कि दोनों दलों के गठबंधन की गांठ ढीली पड़ रही है। हालांकि दोनों पार्टियों में से किसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। दरअसल 30 और 31 जुलाई को पटना में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इसमें शामिल बड़े नेताओं ने यह साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आगे भी चलती रहेगी और विकास करेगी, इस पर मोहर भी लगा दी गई है। 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जदयू गठबंधन एक साथ लड़ेगी। एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। इसके पहले कितने सारे बयान सामने आ रहे थे। बीजेपी से लेकर जदयू के नेताओं तक ने दावा कर दिया था कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार ने फिर से आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा। ऐसी खबरें आई कि आरसीपी सिंह की बीजेपी से नजदीकी के चलते नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया था। उस समय भी कयास लगाए गए थे कि जेडीयू और बीजेपी की दूरियां बढ़ रही है, लेकिन पटना में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने साफ कर दिया कि एनडीए मजबूत है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी यही होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी नीतीश कुमार को ही नेता क्यों मानती है। बिहार के सियासी समीकरण को देखें तो बीजेपी और जेडीयू के एक साथ रहना मजबूरी है। नीतीश कुमार ने राजद के साथ भी बिहार में सरकार चलाई। इस सरकार में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और तेज प्रताप यादव को मंत्री पद मिला था। नीतीश कुमार सीएम के पद पर आसीन थे। माना जा रहा था कि लालू यादव के परिवार की खींचतान के चक्कर में सरकार गिर गई और नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से बिहार में फिर से सरकार बना ली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 7 चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने सीट के लिहाज से तीसरा स्थान पाया। इसके बावजूद बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और बड़े भाई का फर्ज निभाया। नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता सौंप दी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार का चेहरा। बिहार में नीतीश कुमार बड़े नेता हैं। बीजेपी में उनके कद को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून की वातावरण में, गया शहर की गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोधगया रोड में, गया क्षेत्र का भव्य होटल दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल में बड़े बड़े बैंकेट हॉल, बड़े बड़े गार्डन, रिंग सेरेमनी, शादी, पार्टी या मीटिंग, हर एक आयोजन के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम। हमारे यहाँ आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल कीजिए। दबोधी पैलेस रिसोर्ट, बोधगया मेन टेम्पल, 80 फीट टेम्पल के नजदीक है। हमारा पता गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोधगया रोड, गया बिहार। हमारा मोबाइल नंबर 9341512720। दबोधी पैलेस रिसोर्ट, बोधगया। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक यह विस्तार हो जाएगा। पर यह सवाल है कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू में शामिल होगा। सवाल इसलिए है क्योंकि एक महीने पहले ही 7 जुलाई को जदयू के जो मंत्री थे आरसीपी सिंह, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जदयू ने उन्हें फिर से राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया। अब यह मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। सवाल लाजमी है कि जदयू इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होगा या नहीं। जदयू पार्टी के सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन है। हालांकि पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब नेगेटिव भी हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। पर उस दौरान जब वह कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उस दौरान बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम पटना में चल रहा था। 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा पटना में था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए,
जिसकी वजह से इन नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा और बीजेपी के विधायकों के लिए, बीजेपी के सांसदों के लिए उसमें स्पष्ट था कि उनका मुख्य उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को आगे करने का कारण राष्ट्रपति चुनाव से भी जुड़ा है। बीजेपी ने राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी मूल की द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, उन्हें जीत भी मिली। इस कदम से बीजेपी ने ये मैसेज दिया कि पार्टी आदिवासी, पिछड़े और वंचितों के साथ खड़ी है। बिहार में नीतीश कुमार की पिछड़े, अति पिछड़े और महादलित वोट बैंक पर पकड़ मानी जाती है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक में इस वोट बैंक की काफी अहमियत है, लिहाजा बीजेपी की नीतीश कुमार को आगे रखने की मजबूरी है। बिहार में 2 दशक तक सरकार चलाने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार जैसे किसी बड़े चेहरे को तैयार नहीं किया, लिहाजा बीजेपी की मजबूरी हो या नीतीश कुमार के कद की मजबूती, बिहार में एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे। भले ही दोनों दलों के नेताओं के दावे कुछ और हों, कयास कुछ और हों, बिहार में एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार ही हैं। आरएनएन चैनल को बहुत हम शुभकामना देते हैं और आपको भी बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने जो है अभी चैनल स्टार्ट किया है। और तमाम बिहार वासियों को और गया जिला के साथियों से अपील करता हूँ कि ऐसे चैनल के साथ जुड़ करके जो गांव और शहर में जो जन समस्या है उसको अपने माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहिए।